आश्रम से लापता हुई महिला आश्रम संचालकों पर लगाए गंभीर आरोप। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र का है पूरा मामला। बता दें आपको कि एक महिला 19 मार्च को कैरे स्थित आश्रम में सत्संग सुनने के लिए अपनी बहन के साथ जाती है और उसके बाद फिर घर लौटकर नहीं आती है। वहीं लापता महिला के पति ने जब पत्नी की बहन से पूछा तो उसने कहा कि आप चिंता ना करें, वह बाबा की शरण में गई हुई है। वहीं आश्रम संचालक भी पीड़ित पति को लगातार गुमराह कर रहे हैं। पीड़ित पति का आरोप है कि उनकी पत्नी का ब्रेन वॉश किया गया है। इस आश्रम पर कार्रवाई की भी उन्होंने मांग की है और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। निवासी कहरई में अभी एक आध्यात्मिक केंद्र पे पुलिस आई है। क्या आध्यात्मिक विश्वविद्यालय एक नाम से एक संस्था यहाँ चलती है, जिसमें अधिकतर महिलाएं ही आती हैं और यहाँ रात बिरात भी महिलाएं ही आती जाती रहती हैं। और अभी एक घटना घटी है गांव कहरई की ही। संतोष कुमार शर्मा एडवोकेट की पत्नी को एक हफ्ते पहले यहाँ से गायब कर दिया गया है। वो बेचारा भटकता फिर रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके पिताजी हार्ट अटैक से पीड़ित हैं। कोई भी घटना घटित होने पर उनको बहुत परेशानी हो रही है और सब यहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है। आस पड़ोस में रहने वाले सभी लोग परेशान हैं। बहन बेटियों को जाने का यहाँ से खतरा बना हुआ है। ये भोली वाली महिलाओं को गुमराह करके यहाँ लाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, सनातन धर्म के विरुद्ध अपना प्रचार करते हैं। किसी भोले बाबा, किसी पता नहीं किस किस बाबा के नाम लेकर के यहाँ पर औरतों को लाते हैं, औरतों को परेशान। पूर्व में भी इस तरह की पूर्व में भी इसमें 2-4 बार घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। आज भी पुलिस आई, पुलिस ने वहाँ दरवाजे तक घुसी और दरवाजे से वापस होकर के चली गई और उस विक्टिम से कह करके गई कि अपना वो लेकर के आइए फ़ोटो वगैरह, तब देखेंगे क्या होगा। गांव के जो लोग हैं विरोध नहीं कर रहे, गांव के लोग सब विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई चलती नहीं है। कहीं प्रशासन में इनकी इतनी बड़ी पहुंच है कि वो पुलिस वाले चुपचाप लौट के चले जाते हैं। क्या मांग है आपकी? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसको आश्रम को तुरंत बंद किया जाए और ये सनातन धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। इसको तुरंत बंद करने की कृपा करी जाए। अगर जो भी अधिकारी इसमें सक्षम अधिकारी हैं उस पर ध्यान दें। पूरा मामला मेरी पत्नी का नाम है अंजना शर्मा। 19/3/2025 से सुबह से निकली हैं। आश्रम का नाम है, वो कह रही थी का नाम आश्रम में जा रही हूँ मैं अपनी बहन के साथ सत्संग के लिए। तो मैंने सोचा कैरी आश्रम में गई होंगी तो मैंने आ जाएंगी, लेकिन 3 बजे मैं चला गया था दीवानी। 3 बजे मेरे पास मैसेज आएगा, मैं पहुँच गई। तो फिर उसके बाद मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर मैंने उसकी बहन से नाम दीवानी से लौट के बहन से पूछा तो वो ये कह रही थी ऐसा है, वो मेरे साथ मैं और किसी महिला के साथ भेज दिया। मैंने आप नहीं गई हो? मैंने अकेली कैसे भेज दिया? नहीं वो आप चिंता मत करो। मैंने कहाँ पे भेजा है? तो उन्होंने बताया फर्रुखाबाद कंपनी में भेज दिया है। तो मैंने वो बाबा तो नहीं है वीरेंद्र दीक्षित जिसको 5 लाख का इनाम है। हाँ अरे वो तो बाबा पे वो तो गलत आरोप लगे हैं। बाबा वीरेंद्र दीक्षित जिस पर 5 लाख का इनाम है, रेप के कई मामले हैं। मुझे अपनी वाइफ के साथ अनहोनी कुछ घटना हो सकती है, मुझे बहुत ज़्यादा मैं कह नहीं सकता हूँ। मेरे गाँव में भी मेरी बदनामी हो रही है, पर लेकिन अब मैं चुप रहता। मैं इसी गाँव का हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे करके कई महिलाओं को ऐसे ही उन्होंने भेजा है और लोक लाज की वजह से महिला बोल नहीं पाती हैं। उनके यानी क्या वहाँ से आती हैं तो फिर महिलाएं बिल्कुल चुप हो जाती हैं। उनके क्या वीडियो बना लिए जाते हैं, यानी क्या कर लिए जाते हैं, वो मतलब कुछ कह नहीं पाती हैं महिलाएं। अब ऐसे में और कोई संपर्क हो पा रहा हो? पुलिस अभी आई थी, मैं कल भी मैं गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस अभी आई थी तो पुलिस ने आश्वासन दिया, अभी फोन में बात करा रहे हैं। अंदर गई थी, अंदर यानी पुलिस को पैसे मिल गए, यानी क्या हमें अंदर नहीं जाने दिया, मीडिया वालों को भी नहीं जाने दिया। आपसे पहले भी और मीडिया वाले आए थे। कौन से थाना क्षेत्र का मामला है? ये थाना ताजगंज के क्षेत्र का मामला है। और मैंने 112 पे फ़ोन किया था कल मैं फ़ोटो भी दिया था। अब दोबारा फिर वहाँ से निकल के कह रहे थे ऐसा चौकी पर जाना बड़े उसमें पुलिस वाले, और मैं दोबारा फ़ोटो दे के जाना। मैंने कितनी बार दूँ? अब मैं सोच रहा हूँ कमिश्नर साहब को भी अवगत कराऊँ, आपके माध्यम से भी ये सूचना वहाँ तक पहुँचे। क्या लगता है, क्या डाउट है आपको? आपकी पत्नी कहाँ पर? अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मुझे ये डाउट लग रहा है यानी क्या अनहोनी घटना घट जाए। और वो ये कह रहे थे आपकी पत्नी आपके खिलाफ भी मैं कहना मैं बयान देगी और तुम्हारी बदनामी होगी, तुम मीडिया वालों से बात करोगे, मुझे और कहीं पे तहरीर दोगे तो तुम्हारे खिलाफ भी वो कार्रवाई होगी। और ये हमारी संस्था बहुत ऊपर तक इनकी पहुँच है। क्या लगता है ब्रेन वॉश कर दिया गया है? ब्रेन वॉश किया? जी आप सही कह रहे हो, ब्रेन वॉश किया गया है। मेरी बहुत ज़्यादा सीधी सादी महिला थी वो, और मेरे बच्चे हैं छोटे, वो परेशान हैं। कब से यहाँ सत्संग में आया करती थी? मुझे नहीं मालूम था, मैं दीवानी चला जाता था। फिर मुझे अब मालूम पड़ा है मुझे उसकी बहन है, उसका नाम है चित्रा, श्रीमती चित्रा।
और उसकी एक मौसी लड़की है श्रीमती अशोक, जो गांव कैरई की है। और तो ये पूरा गैंग है जो महिलाओं को का नाम है ब्रेन वॉश करके उस बाबा की शरण में भेजते हैं और कह देते हैं कि देह भान में नहीं रहना है, बाबा आपकी देह के साथ कुछ भी करें तो तुम्हें चुप रहना है, ये बाबा की शरण में तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और तुम्हें ये पूजा पाठ करोगे। सनातन विरोधी हैं ये, और इन्हें कहाँ से फंडिंग होती है ये कोई नहीं बता सकता। ये आश्रम किसके नाम है पता नहीं है किसी को, और गाँव के लोग सब खिलाफ है, सभी को अपनी बहन बेटियों की चिंता हो गई है। अब सभी परेशान हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। मैं भी एक अधिवक्ता हूं, अगर मेरी आवाज़ यहाँ तक नहीं सुनी तो मैं भी आगरा बार का मेंबर हूं, दीवानी में बैठता हूं, ठीक है नहीं। अब मैंने अपने सीनियर से भी बात की है, उन्होंने कहा था चलो कमिश्नर साहब को अवगत कराओ, नहीं है तो मैं अधिवक्ताओं को मैं अपने अधिवक्ता ग्रुप में भी कहना, मैं अधिवक्ताओं को भी समर्थन चाहूँगा। अधिवक्ताओं को अगर मेरा अधिवक्ता एक ऐसा ग्रुप है जो पुलिस से पीड़ित है, पुलिस भी अत्याचार करती है अधिवक्ताओं पे और पुलिस सुनती ही नहीं है। अब उन्हें मालूम पड़ा कि मैं अधिवक्ता हूं तो पुलिस कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही है। फिलहाल क्या चाहते हैं? क्योंकि पुलिस हाईकोर्ट में भी अधिवक्ताओं को पीट रही है, और अब उसकी वाइफ को भी गाना में आप समझ सकते हो कि वाइफ चली गई हो तो मैं क्या बीत रही होगी। अभी आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ मेरी कैसी करके मेरी वाइफ आ जाए और ये आश्रम यहाँ से बंद हो जाए। मेरी हाथ जोड़े की विनती है प्रशासन से, शासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो कि सनातन के का नाम है उनकी वजह से हिंदू धर्म बचा हुआ है। मैं योगी जी से मैं हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि इस आश्रम को बंद कर दिया जाए, और ऐसे आश्रम ऐसे ढोंगी बाबाओं को जो किसी भी अखाड़े से किसी संत समाज से नहीं, ये केवल का नाम है संत समाज का नाम है अपमान कर रहे हैं, जो संत समाज के नाम पे कलंक है। इनकी केवल जगह जेल में है, और ये अभी फिर भी फरार चल रहा है। पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करे। मैं चाहता हूँ कि कानूनी कार्रवाई इस पर जल्द से जल्द हो।